एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो देखो समझता हूं बेसिक से। देखो क्या करेंगे इसमें, टोटल उम्मीदवार कितने हैं? आप उम्मीदवार लिख लो कि भाई 2 लोग हैं, एक उम्मीदवार ये फर्स्ट है, एक उम्मीदवार ये सेकंड है। तो उन्होंने बोला कि एक को कितने नंबर मिले हैं? एक को मिले हैं वोट जो है वो मिले हैं 54%। टोटल कितना प्रतिशत होगा वोट? 100% प्रतिशत होगा, जिसमें से एक को मिले आपके 54, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 46% मिलेंगे। कितने मिलेंगे दूसरे को? 46% दूसरे को मिल गए। चलो ये दूसरे को 46 मिल गए। अब ये बोला है कि ये जीत गया, तो जीता कौन? ये जीत गया, ये हार गया। अब इससे क्लियर कर लो, ये जो जीता है कितने परसेंट वोट से जीत गया? लिखा है ना कितने परसेंट वोट से जीता है वो? 640 वोट से जीत गया भैया। ये जो है जीत गया। तो इसके 46% है, इसके कितने हैं? 54। कितने परसेंट वोट ज्यादा हो गए इसके? 8% वोट से जीता है ये। कितने परसेंट वोट से जीता है? 8% से जीता है, क्योंकि इसके ऑलरेडी 54 है, इसके 46 है। कितने ज्यादा है? 8%। तो 8% वोट से ये जीता है। तो 8% वोटों की संख्या हमको दे दी कितनी? 640। इसको सॉल्व कर लो बस, आपका आंसर आ गया। 8 से काट दिया, 8 64, 80 हो गया। 100 का मल्टीपल कर दो, 80 में कितना हो गया? 8000 जो थे टोटल मत थे उसके, 8000 जो थे मत थे। ठीक है। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, ठीक है, गिरावट हो रही है। अवमूल्यन हो रहा है मतलब कमी या गिरावट हो रहा है। 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या होगा? क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम अभी 2 सवालों में कर चुके थे। 48,000 फुल अमाउंट की 5% की गिरावट आ रही है, मतलब हम माइनस कर देंगे, 95 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो 2 बार कर देंगे, 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 बार कर देंगे। इसको काट दिया, इसको काट दिया, 19/20 हो जाएगा ये 5 से काटने के बाद। तो हमारे पास बचा 48,000 इंटू 19/20, ये बचा हमारे पास 19/20। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, हो गए 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दिया, 4 4 4 दूनी 120। अब इसका मल्टीपल करना है 120 इंटू 19 के स्क्वायर 360 बस कितना आ जाएगा? 43,320। ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाइन समझ में आ गई। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो जी का मान घटता है, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुवीय त्वरण किस पर काम करता है? पृथ्वी की सतह पर। अगली लाइन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के ध्रुवों पर, तो ध्रुव कौन से हो गए भैया? एक हमारा हो गया ये ऊपर का जो छोर है इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल,
उत्तरी ध्रुव क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और नीचे का जो पोल होता है उसको बोलते हैं हम साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी पोल और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जी का मान सर्वाधिक होता है। क्यों होता है सर्वाधिक? क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसा पकड़ी हुई है और ऐसे घूम रही है ना। तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो कहाँ काम कर रहा है? सरफेस पे काम कर रहा है। तो ये सरफेस पर है, ये सरफेस बहुत जल्दी घूम रहा है, तो ये सरफेस बहुत लेट घूम रहा है। मतलब ये वाला जो परिवेश है, ये वाला मानो यहाँ पर कोई चीज है ना, ये इधर से इधर आने में बहुत समय ले रही है ना। और ये जो है यहाँ मानो नॉर्वे है, नॉर्वे होता है ना, यहाँ अंटार्कटिका है, यहाँ आर्कटिक है, यहाँ अंटार्कटिका है। तो ये जहाँ इस पॉइंट से घूम रहा है, मान लो ये एक छोर है इसका, है ना, और ये इसका एक छोर है। तो ये यहीं कहीं क्विकली घूमता रहा ना, तो ये क्या है? दूरी कम तय कर रहा है। तो कम दूरी तय कर रहा है लेकिन स्पीड वही है जो यहाँ भी है। तो क्या है? त्वरण क्या है यहाँ पे? सर्वाधिक होगा कि नहीं होगा? कि बहुत जल्दी घूम जा रहा है। ये वाला जो छोर है, ये वाली जो परिधि है बहुत जल्दी एक चक्कर पूरा कर ले रही है। ये परिधि बहुत ज्यादा समय तय कर रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आया कि भाई विषुवत रेखा पर, ये विषुवत बीच वाली रेखा हो गई ना, भूमध्य रेखा, यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहाँ होगा? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर। ठीक है ये लाइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। मैंने बोला, अभी बताया, यही हमारी क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, सबसे कम जी फोर्स है, ध्रुवों पर अधिक, और तीसरा विषुवत पर, विषुवत पर न्यूनतम। जैसे गाड़ी को भी अपन जैसे लंबा टर्न लेते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन छोटा टर्न लेते हैं तो जल्दी पड़ जाता है। एक मिनट, छोटा टर्न में गाड़ी जल्दी मूव होके हमारी तरफ आ जाएगी, और लंबे टर्न में वो दूरी भी ज्यादा तय कर रही है और इसकी परिधि भी बढ़ रही है। तो ये परिधि बढ़ गई, दूरी भी ज्यादा तय करना पड़ी। और यहाँ क्या है? ये परिधि बढ़ गई, दूरी भी ज्यादा तय करनी, कम दूरी में ही सफल हो गया। तो क्या है? पृथ्वी त्वरण का भी सर्वाधिक लाभ मिला है। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पांचवा पॉइंट लिख लेना कि घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। समझ लो, घूर्णन गति बढ़ने पर जी क्या हो रहा है? कम। पांचवा है घूर्णन गति कम हुई है तो जी का मान क्या हो रहा है? घूर्णन गति क्या होती है? वो हेलीकॉप्टर जो वो जितनी ज्यादा स्पीड में घूमता है ऊपर उठते चला जाता है, हल्का होता है। एक सही उदाहरण ये दे दिया। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पृथ्वी की ध्रुव है ना, यहाँ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, इसके चारों तरफ ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पे घूर्णन कोर लगा हुआ। अब वो घूर्णन गति मतलब इतनी दूरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, घूर्णन गति कर उसकी एक गति है, इसलिए वो 24 घंटे में एक परिक्रमा कर ले रही है, कहाँ? अपनी दूरी पर घूम रही है। ठीक है, तो क्या होगा? घूर्णन गति घूम रही है मतलब वो तेज घूमती जा रही है। तो जितना तेज घूमेगी उतना ग्रेविटी एक पॉइंट पर कम समय तक रह पाएगी ना। पृथ्वी के आसपास जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी चीजें, तो उन पॉइंट्स पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बहुत कम समय तक उसको टच कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत 24 घंटे में इतना बड़ा पृथ्वी 24 घंटे में कोई क्लियर अपना ही चक्कर काट देता है। ऐसा घूम गया वो 24 घंटे में, डांस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा घूम गया तो वो एक पॉइंट पर बहुत कम समय तक टिक पा रहा है गुरुत्वीय त्वरण। तो सही बात है, घूर्णन गति अगर ज्यादा रहेगी और गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कम होगा। जी का मान। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, तो हम पढ़ रहे हैं लिफ्ट में पिंड का भार। तो पहला पॉइंट है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लिखते भी जाना। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बड़ा हुआ प्रतीत होता है।
लिफ्ट में पिंड का भार। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट हमने लिखा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो जो पिंड का भार है वो बहुत अधिक प्रतीत होता है, मतलब बड़ा हुआ प्रतीत होता है। महसूस किया है कभी हम लिफ्ट में जब खड़े हुए, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो ऐसा लगता है हमको कोई बहुत जोर से खींच रहा है, तो बहुत जोर से खींच रहा है मतलब बहुत ताकत से खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम काफी वजनदार है, इसके तो उसको ताकत लगाना पड़ रही है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा वजन बड़ा हुआ है या हम बहुत ताकत महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या कारण है? वो कारण यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जब कोई बल आरोपित कार्य करता है तो वो क्या होगा? उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, हमने कल पढ़ा है ना। तो जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पंजा लड़ाते हैं है ना, तो दोनों के आरोपित बल करता है, उधर लगाता है। अब रस्सी खींचते हैं, बच्चे को खिलाते हैं ना, रस्सी खींचते हैं तो दोनों तरफ आरोपित बल लगता है, वो उधर से खींचता है, हम इधर से खींचते हैं। तो अगर हम ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ यार मेरा वजन ज्यादा है ना। तो यही चीज यहाँ पर काम करती है। तो लिफ्ट में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा बॉडी का वेट जो है वो बड़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, इसका उल्टा ही है कि नीचे की ओर आएंगे तो पिंड का वेट घटा हुआ प्रतीत होगा। तो इसको लिख दो एज इट इज। जब लिफ्ट में नीचे की ओर आते हैं तो पिंड का वजन या पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट में नीचे की ओर आते हैं तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में स्थित बॉडी के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब लिफ्ट एक समान चाल से या समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित बॉडी के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको समझ लो क्या कहना चाह रहा है वो। जब हम लिफ्ट में हैं, हम अगर जब एक बार ऊपर गए तो हमें भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, नीचे आए तो भार घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। जब हम समान चाल से, चाल अलग होती है ना, ऊपर जाने की चाल अलग होती है, नीचे आने की चाल अलग होती है। ऊपर जाएंगे तो वो उसको चाल कम करके ले जाएगा, नीचे आएंगे तो बहुत स्पीड ले आएगा, तो स्पीड लगेगा तो चाल बढ़ गई। अब इसमें क्या बोल रहा है, जब ऊपर जाने